कॉस्ट अबाउट 200 रुपीज़ दोनों की मिला जुला की कीमत, और वो भी हर हफ्ते की ज़रूरत नहीं होती, वो भी उसकी अपनी कस्टडी में रहती हैं चीज़ें। तो इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं हैं, किसी से कुछ लिया नहीं जाता, नथिंग इज़ टेकन ऑन अकाउंट ऑफ गिफ्ट्स, कोई चीज़ नहीं। ये हमारे बच्चों को कैंसर हो गया था और इस बच्चे को हो गया 1 साल, इसको 2 साल। तो हमने सर अस्पतालों से बहुत इलाज करवाया, तो ये बच्चे की हालात कुछ ठीक नहीं थी, ताकि ये चलने भी इसने छोड़ दिया था। तो फिर हमने यहाँ एक बंदे ने बताया हमें कि भाई इधर एक पीर हैं वो दम करते हैं। फिर मैं इस बच्चे को यहाँ लेके आया हूँ। जब इधर से दम कराना शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र हो गया, ये बच्चा 2 हफ्ते के बाद चलना शुरू हो गया, ये जो मैंने उठाया हुआ है। तो अब हमारे 30 दम हो गए। अब हमें उम्मीद है कि ये अल्लाह का शुक्र है, ये ठीक है। मेरा नाम जावेद अख्तर है जी, और मेरी रिहाइश खन्ना पुल के पास है। मैं तो माशाल्लाह तकरीबन 2-3 साल से बीमार था। तो जब मैं शामली हॉस्पिटल में पहुंचा तो मेरा पीर उस्मान गनी साहब से रब्ता हुआ। तो फिर ये इंग्लैंड में थे, चूँकि माशाल्लाह इंग्लैंड भी ये वहाँ पे भी यही इलाज करते हैं। तो मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं H82 में। तो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ से दम करवा के चला गया। फिर हॉस्पिटल में दोबारा फिर आया, फिर तीसरी दफ़ा आया तो पीर साहब यहाँ पे पहुँचे हुए थे। तो इन्होंने मुझे दम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फेफड़ों का इन्फेक्शन था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ। मुझे साड़ में फोड़ा था, तो डॉक्टरों ने ये निकाला है, तो ब्लड कैंसर का है। मुझे फिर अस्पताल से निकाल दिया है। मैं फिर घर गया हूँ, मुझे पता लगा कि इधर होता है दम दरूद। मैं इधर आया हूँ, मैंने दम बुआया, तो इन्हें बोला कि 7 दिन में 7 इतवार ने ये ठीक हो जाएगा। मैंने फिर 7 इतवार इधर आया तो ब्लड कैंसर ख़त्म हो गया। मैंने रिपोर्टें चेक कराई, साफ़ निकली। एक बार भी, दूसरी बार भी 2 रिपोर्टें मेरी साफ़ हुई हैं। कितना खर्चा आया आपका इधर? हाँ जी, इधर तो कुछ भी नहीं हुआ। 5 रुपये मैं मस्जिद में डालता हूँ, और कोई भी खर्चा नहीं मेरा, अल्लाह की मेहरबानी। कितने पैसे लग गए थे? हॉस्पिटल में तो बहुत ही लगे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में कि लाख ने 1 बेड लग गए थे। आप मुतमिन हैं इस इलाज से? हाँ, मुतमिन हूँ मैं इस इलाज से। मेरा नाम फौजिया है और मैं खैबान से आई हूँ। आप कब से ये फॉलो, कब से आप? ये मैं 3 साल की थी, तो मुझे बुखार था, डॉक्टर ने टीका लगाया था, उसकी वजह से मैं इस तरह हो गई थी। तो अब मैं इधर आ रही हूँ, मेरा 4था इतवार है, तो मुझे फ़र्क पड़ा है। मुझे टांगों पे पहले महसूस नहीं होता था, लेकिन अब मुझे महसूस होता है। आपने पहले इलाज करवाया अपना? जी, मैंने पहले इलाज करवाया है। तो जी, उसे फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा फ़र्क? नहीं। यहाँ से आपको? जी, यहाँ से मुझे फ़र्क पड़ा है। मेरा नाम सैफून है। मुझे ये गिल्टी थी पहले, फिर ये जड़ें छोड़ चुकी थी पूरे बदन में। मैंने टेस्ट फौजी फाउंडेशन से करवाए थे, सरकारी मेरा इलाज है। तो मैं बिल्कुल सीरियस थी, आखिरी स्टेज पर मेरे दिमाग में भी ये जड़ें हो चुकी थी। अभी मेरे टेस्ट 2 हो चुके हैं, बिल्कुल साफ़ आ गए हैं। ये आपकी बेटी है? जी। क्या मसला है इसका? इसका ब्लड कैंसर है। अच्छा, आपने इसका पहले इलाज करवाया क्या? जी, मैं इसका कम्प्लेक्स नूरी अस्पताल से इसका इलाज करवा रही थी। फिर किसी ने बताया कि दम इधर डालते हैं पीर साहब। कब से आ रही हैं आप? मैं इसका 10वां दम है। अच्छा, आपको फ़र्क महसूस हो रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। इसको 2.5 माह से खून नहीं लगा। मेरा मकसूद नाम है, और मिसेस को मेरे चेस्ट पे गिल्टी सी बनी हुई थी। तो इंशाल्लाह ये रूहानी इलाज से, वैसे तो काफ़ी दवाइयाँ खाई हैं, तो वैसे असल जो है ना रूहानी तरीक़ाकार से जो शफा हुई है, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कब से? ये बस को इतना अर्सा भी नहीं हुआ था, लेकिन यह है कि हम मुतमिन हैं काफ़ी एक किस्म में। हाँ, इनके इलाज से मुतमिन है, और रिपोर्ट भी चेक भी कराया है, और रिपोर्ट भी सही है। मैं जी जावेद इकबाल मेरा नाम है, और मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, और यहाँ पे मैं पिछले 4 महीने से आ रहा हूँ। और ये बेसिकली मुझे यहाँ पे गाइड किया था, मेरे एक कोलीग हैं, उन्होंने गाइड किया था यहाँ पे आने के लिए। मेरी मिसेस को लास्ट 2.5 ईयर से डिफरेंट प्रॉब्लम्स में ट्रैवल कर रही थी, जिनमें से स्टार्ट ये हुआ था सीए कोलन के प्रॉब्लम से स्टार्ट हुआ, और दे ऑपरेटेड एंड देन आई वेंट थ्रू द कीमोथेरेपी फॉर दी 12 सेशंस ऑफ कीमोथेरेपी, जो कि
ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद अगेन द प्रॉब्लम रेजेस इन दी लिवर एंड दे ट्रेस्ड आउट दैट द लिवर जो कि ऐसे प्रॉब्लम में है कि यहाँ पे इसका फर्दर कीमोथेरेपी के अलावा इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इधर दे हैव टू गो फॉर ऑपरेशन और ऑपरेशन भी देयर इज़ नो सक्सेस चांसेस फॉर द ऑपरेशन एज वेल। सो आई आई केम हेयर एंड आई स्टार्टेड दिस गेटिंग द दम फ्रॉम द पीर साहब। और आज 4 महीने के बाद जो रिपोर्ट्स मैंने लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स करवाई हैं उसके मुताबिक स्वाई CT स्कैन रहता है जो कि मैंने अभी करवाना है। रेस्ट ब्लड रिपोर्ट्स ऑल आर परफेक्टली नॉर्मल एंड द पेन विच शी वाज हैविंग इन हर लिवर वो कम्प्लीटली अल्लाह का बड़ा करम है कि वो नहीं है अभी। विद इन दी 4 months आई हैव सीन एनॉर्मस चेंज जो कि मैं पिछले 2.5 साल से एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। मैं बेसिकली यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि पीर साहब कहूँ कि पीर साहब एक बहुत बड़े आदमी हैं या ये है। बेसिकली ये एक यकीन है कुरान पाक का, ये यकीन है एक अल्लाह ताला की दिए हुए कलाम का जिसका आप कह लें कि एक असर अल्लाह ताला ने पीर साहब को दिया है जो कि एक ज़रिया है, वसीला बने हैं जो कि ज़रिया है उस कलाम को इस्तेमाल करने का जो कि हर बंदे के हाथ में अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। हर बंदा इस इल्म को इतनी गहराई तक जानता नहीं है। तो मैं बेसिकली मेरा इल्म मेरा ईमान कुरान पाक और अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला पे है। थैंक यू जी। तकरीबन पिछले 3 साल से हमारी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब थी और हम सारी जगह से जो हैं वो होके आ चुके थे। फिर एक उम्मीद का ये ज़रिया नज़र आया है और जब से यहाँ पे आए हैं अल्लाह का शुक्र है कि लाइफ काफ़ी नॉर्मल हो गई है। और वही बात है कि ट्रस्ट हमारा अल्लाह की ज़ात पे है। उसके बाद वसीला पीर साहब बने हैं, अल्लाह मियां इनको अजर दे और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। मेरा नाम ताहिर अली है, मैं अटक से आया हूँ। तो पहले कुछ 2-3 महीने मुझे अर्को निशा का दर्द था काफ़ी ज़्यादा, तो मैं स्टिक पे आया था। तो एक दम डलवाने के बाद इन्होंने मुझे वो स्टिक मेरी हटवा दी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम आफ्ताब अहमद हुसैन है जी और जेलम से ताल्लुक़ है मेरा। पीर साहब के हुक्म और आर्डर से जेलम में दम कर रहा हूँ और माशाल्लाह तकरीबन 500-600 लोगों को हर हफ्ते दम किया जाता है वहाँ पर, जिसका कोई हदिया, कोई फ़ीस, कोई नजराना, किसी किस्म का इनानी शेप नहीं लिया जाता। और ये फैज़ान पीर साहब का जो है ये इस वक्त पूरी दुनिया में जा रहा है और आपके शागिर्द इंटरनेशनली, नेशनली, यहाँ पाकिस्तान में और बैरून मुल्क हर जगह ये जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। पीर उस्मान गनी के तरीक़ा इलाज पर आज तक किसी को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह के कलाम पाक की बरकतों का नुज़ूल लोग अपने सामने होता देखते हैं और इलाज का नतीजा देखने के लिए किसी को महीनों या हफ्तों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से चंद सेकंड के दम के बाद अल्लाह अकबर कहकर उठता है कि वो पीर उस्मान गनी की शक्ल में अल्लाह की करामत देखता है और अल्लाह की हक्कानियत और उसकी शिफायत उसकी रूह की गहराइयों में उतरती चली जाती है।